अगर आप 2 झरनों वाले वाटरफॉल की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पहुँचिए आप बीड़। बीड़ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक जाएगा बिलिंग के लिए और एक जाएगा गुरुजी के भव्य आश्रम की ओर। आश्रम पे पहुंचने के बाद, माथा टेकने के बाद, आप आधे घंटे की ट्रैक करने के बाद आप इन वाटरफॉल पर पहुंच सकते हैं। नदी से आपको चलना होगा, तभी आपको ये सभी वाटरफॉल मिलेंगे। अन्यथा रोड से जाएंगे या ट्रैक करके जाएंगे बाय फुट तो आपको एक ही झरना मिलेगा, 2 झरनों वाला वाटरफॉल। अगर आप नदी से जाएंगे तो सभी झरने आपको अपनी आँखों के सामने दिखेंगे, अपने आप महसूस करेंगे आप उनको। और आपको हिदायतें ये दी जाती हैं, आप हाथ में एक लाठी होनी चाहिए और जो भी आपको गीला पत्थर दिखे उस पे पाँव ना रखें, ध्यान से रखें, स्लिप हो सकते हैं। पानी की यहाँ कोई चिंता नहीं है, अगर आपके पास पानी है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से पी सकते हैं। यहाँ पे इतना कचरा नहीं है, ना ही शहरों की तरह गंदगी है। हम और आप जब वहाँ पे जाते हैं तो इस विशेष ध्यान रखें सफाई का, यहाँ वहाँ कचरा ना डालें। बोतलें, पॉलीथीन इनको अपने साथ वापस ले आएँ और बीच पहुँचने पर डस्टबिन में डाल दें, तभी सबके लिए अच्छा होगा और प्राकृतिक के नज़ारे वैसे के वैसे रहेंगे। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए, झरने ही झरने, इस जगह पर आपको इतनी सुंदर सुंदर झरने मिलेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। हो सके तो 2 लोग ट्राई कर सकते हैं, हमारी तरह सिंगल भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप दूर से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, हिमाचल से हैं, तब आपको इतनी चिंता नहीं है। पंजाब और दिल्ली या दूसरे राज्यों से आने वाले लोग 2-3 जने हों तो भी ट्राई करें। कहीं आप खुद हो सकते हैं, जीत सकते हैं अगर अकेले हैं तो। अगर 2 जने होंगे तो आपकी देख रेख हो जाएगी, आपको जल्दी से रेस्क्यू किया जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। खाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। जब आप घूमने निकले हैं तो खाने की तो हमें याद भी नहीं आती है, इतना मज़ा आता है, इतना कुछ देखने को मिलता है। फिर भी आप अपने बैग में खाने की चीज़ें रख सकते हैं। जब भी आप वापसी कर रहे हैं तो पानी पी लीजिए, जो लेके आए हैं वो खा लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। रूह खुश हो जाएगी आपकी ये सब चीज़ें देख के। देखिए कितना सुंदर झरना है, लताएँ आपके गले में हार बन गई हैं और इंद्रधनुष आपको यहाँ दिखेगा कहीं ना कहीं पानी के आसपास, झरनों के आसपास। देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ट्रैकिंग करने में। अगर आप हमारे साथ ट्रैक करना चाहते हैं तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में डाल देंगे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खासकर हिमाचल के लोग हमारे साथ कर सकते हैं। कितना सुंदर हिमाचल है हमारा, देखिए आप। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी। हम तो ट्रैकिंग के शौकीन हैं, बहुत मज़ा आता है हमें अकेले में। पर अपनी सेफ्टी के लिए 2 जनों का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे अगर कहीं आप ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ पे वन के पेड़ हैं और उस पे आप ट्रैक कर रहे हैं तो चढ़ाई है, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे ना जाएँ, आप स्किप हो सकते हैं। हाँ, अगर रास्ता है तो आप बड़े आराम से जा सकते हैं, लेकिन आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ से इस रूट से नहीं जाना है, रूट चेंज कर दीजिएगा। तो कभी भी आप जाएँ, अकेले या 2 जने,
बड़े आराम से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। हमारे साथ जाना चाहें तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम अपना नंबर आपको वीडियो के एंड में दे देंगे। देखिए कितना पथियल है। जैसे ही हम बीड़ पहुँचते हैं या बीड़ के आसपास पहुँचते हैं तो देखो थोड़ा आपको इधर उधर दिखाई देगा। डस्टबिन रखे होने के बावजूद भी लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। तो मेरी बार बार गुजारिश है कि आप स्वच्छता का सबसे पहले ध्यान रखें, बाकी काम बाद में, पहले स्वच्छता का ध्यान रखें। डस्टबिन में आकर ही आपको डालना है और जंगल में नहीं डालना है, नदी में नहीं डालना है। एक दिन मुझे लग रहा है कि सफाई अभियान के लिए निकलना पड़ेगा। पंगोरू वाटरफॉल में भी मैंने बहुत कचरा देखा है, वहाँ पे सफाई करना पड़ेगी। लग रहा है स्थानीय लोग भी हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर जितनी सफाई रखेंगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे। अगर लोग कचरा देखेंगे तो वो वहाँ पे दूसरी बार नहीं आना चाहेंगे। तो आप अपने स्थान को साफ सुथरा रखिए, तभी मज़ा आएगा। जितना साफ सुथरा वहाँ का वातावरण होगा उतने ज़्यादा कस्टमर, उतने ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे आएंगे, क्योंकि हम सब के लिए रोज़गार होगा और बहुत मज़ा आएगा इंजॉय करने का, लोगों को भी और हमें भी। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। जय माता।